दोस्तों कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो निकाला था जिसमें हमने आपको लास्ट डेट्स बताई थी कुछ ऐसे कामों की जो अगर आपने मिस कर दिए तो या तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है या फिर कुछ ऐसे फायदे जो आपको मिल सकते थे वो आप मिस कर देते। ऐसा ही एक फायदा था प्रधानमंत्री आवास योजना का, जिसके अंडर आप सब्सिडाइज्ड लोन लेकर अपना एक घर बना सकते हैं। आपको 2,67,000 रुपए तक की छूट मिल सकती है अपने हाउसिंग लोन पे। उसकी लास्ट डेट थी 31 मार्च 2019, पर दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि उसकी लास्ट डेट अब बढ़ाकर कर दी गई है 31 मार्च 2020। तो अभी भी आपके पास पूरे 13 महीने हैं इस सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए। उसी वीडियो के कमेंट्स में काफी लोगों ने ये रिक्वेस्ट भी की थी हमसे कि हम आपके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं, तो यही वो डिटेल्ड वीडियो है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना है क्या। इस योजना का जो एम है वो है अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2020, यानी 2022 तक इस देश के सभी लोगों के पास एक अफोर्डेबल हाउस होना चाहिए। एट प्रेजेंट 15 लाख घर बन चुके हैं इस योजना के अंडर और जब तक इलेक्शन आएंगे तब तक 75 लाख घरों का लोन सैंक्शन हो चुका होगा। घर बनेंगे तो फ्यूचर में, पर लोन सैंक्शन 75 लाख घरों का हो चुका होगा। इस योजना के अंडर आप या तो नया घर खरीद सकते हैं या फ्लैट खरीद सकते हैं, या फिर आप घर कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी एक पक्का घर है तो आप उसमें कोई एडिशनल रूम या टॉयलेट या किचन वगैरह बनवाने के लिए भी सब्सिडाइज लोन ले सकते हैं। इस योजना में लोगों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है और उन्हीं कैटेगरीज के हिसाब से एलिजिबिलिटी और बेनिफिट तय किया गया है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं 2 कैटेगरीज की। जो पहली कैटेगरी है वो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और जो दूसरी कैटेगरी है वो है लो इनकम ग्रुप। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में वो लोग आते हैं जिनकी फैमिली की एनुअल इनकम 3 लाख तक की है और एलआईजी में वो लोग आते हैं जिनकी फैमिली की एनुअल इनकम 3 से 6 लाख तक की है। इन दोनों के लिए ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रहेगा और सब्सिडाइज्ड लोन का बेनिफिट भी सेम रहेगा। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। पहली कंडीशन जो एलिजिबिलिटी के लिए है वो ये है कि घर का ओनर एक फीमेल होनी चाहिए। मेल ओनर्स के लिए सब्सिडाइज्ड लोन का कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, पर इसका भी एक एक्सेप्शन है। अगर आप घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं या ऑलरेडी आपके पास कोई पक्का घर है, उसी में कोई एडिशनल रूम, टॉयलेट या किचन वगैरह बनवाना चाहते हैं तो मेल ओनर भी चलेगा। अगर आप नया घर बना बनाया खरीदना चाहते हैं तो फीमेल ओनर का होना जरूरी है। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि आपकी फैमिली में इससे पहले कोई भी और पक्का घर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब मैं बात कर लेता हूं बेनिफिट कितना मिलेगा। तो आपको 6 लाख तक के लोन पर अधिकतम 20 सालों के लिए 6.5% की छूट दी जाएगी। ये सुनने में आसान लगता है पर समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपको 20 लाख रुपए का एक घर खरीदना है, उसका डाउन पेमेंट आपने कर दिया 4 लाख रुपए का, बचे हुए 16 लाख रुपए पर आपको लोन चाहिए। बैंक आपको 16 लाख रुपए का लोन देगा, उसमें से 6 लाख रुपए तक के लोन पे ही आपको छूट दी जाएगी। बाकी 10 लाख का जो लोन है उस पे आपको नॉर्मल ईएमआई पे करनी है बैंक के इंटरेस्ट के हिसाब से। और ये जो 6 लाख रुपए का लोन है इस पे जो छूट मिलने वाली है, ये छूट भी अधिकतम 20 सालों तक ही मिलेगी। अगर आपने कोई 30 साल का लोन ले रखा है तो उस पे भी आपको बचे हुए 10 सालों पर नॉर्मल इंटरेस्ट के हिसाब से ईएमआई पे करनी पड़ेगी। अब जान लेते हैं बेनिफिट मिलता कैसे है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी इंटरेस्ट रेट ही कम हो जाएगी, उसमें से 6.5% घटा दिया जाएगा। आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो या तो 6.5% होगा आपके लोन अमाउंट का, या फिर 2.67 लाख यानी 2,67,000 रुपए। इन दोनों में से जो भी कम होगा वो अमाउंट आपकी शुरुआत में ही बैंक में क्रेडिट हो जाएगा और आपका जो लोन अमाउंट, जो ड्यू अमाउंट है वो कम हो जाएगा। तो जो कम अमाउंट है उस पर आपकी कम ईएमआई बनेगी, पर इंटरेस्ट वही रहेगा। तो बेनिफिट देने का तरीका थोड़ा सा अलग है, आपका इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा है। जो भी बेनिफिट है वो एक साथ आपके अकाउंट में आया और आपका लोन अमाउंट ही उसने कम कर दिया। एज अ रिजल्ट आपकी ईएमआई कम हो गई। मोटी मोटी बात यह है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस या एलआईजी के अंडर आते हैं तो आपको अधिकतम 2,67,000 रुपए का बेनिफिट मिल सकता है। अगर घर के एरिया की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को अधिकतम 30 स्क्वायर मीटर का एरिया अलाउड है और एलआईजी कैटेगरी के लोगों को अधिकतम 60 स्क्वायर मीटर का एरिया अलाउड है। एलआईजी और ईडब्ल्यूएस दोनों ही कैटेगरी के लोगों के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट रखी गई है 31 मार्च 2022। हो सकता है फ्यूचर में ये और
और भी बढ़ा दी जाए, पर 2022 तक का समय है आपके पास, यानी पूरे आपके पास 3 साल हैं इस योजना में अप्लाई करके 2,67,000 रुपए का बेनिफिट लेने के लिए। अब बात करते हैं दूसरी 2 कैटेगरी के लोगों के लिए। जो 2 कैटेगरी हैं वो है मिडिल इनकम ग्रुप 1 और मिडिल इनकम ग्रुप 2, MIG 1 और MIG 2। MIG 1 में वो लोग आते हैं जिनकी फैमिली इनकम 6 से 12 लाख तक की है, और MIG 2 में ऐसे लोग आते हैं जिनकी फैमिली इनकम 12 लाख से 18 लाख तक की है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, जिनकी इनकम 0 से 18 लाख तक की है वो सारे ही लोग इस योजना का बेनिफिट ले सकते हैं। MIG 1 में जो सब्सिडाइज लोन की लिमिट है वो है 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए तक के लोन पे अधिकतम 20 सालों के लिए आपको छूट दी जाएगी 4% की। यानी वही अगर आपको 20 लाख का घर लेना है, 4 लाख का डाउन पेमेंट कर चुके हैं, 16 लाख रुपए का लोन लिया अगर आपने, तो उसमें से 9 लाख रुपए तक के लोन पे अधिकतम 20 सालों के लिए 4% की छूट मिलेगी। यानी बचे हुए 7 लाख रुपए पर आपको नॉर्मल इंटरेस्ट के हिसाब से EMI देनी पड़ेगी। इसमें भी सेम केस है, या तो 4% या 2,35,000 रुपए, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो आपका फाइनल बेनिफिट होगा, फाइनल सब्सिडी होगी, और वो शुरुआत में ही आपके बैंक में आ जाएगी और आपका लोन अमाउंट कम हो जाएगा। कम लोन अमाउंट पे आपकी कम EMI बनेगी, पर इंटरेस्ट आपका वही रहेगा। MIG 1 कैटेगरी के लोगों को जो मैक्सिमम कारपेट एरिया अलाउड है वो पहले 90 स्क्वायर मीटर था, पर अब बढ़ा करके 120 स्क्वायर मीटर कर दिया गया है। अब बात करते हैं MIG 2 के लोगों के लिए। ऐसे लोग जिनकी इनकम 12 लाख से 18 लाख तक के बीच में है, ये लोग अधिकतम सब्सिडाइज लोन ले सकते हैं 12 लाख रुपए तक का। लोन अमाउंट 12 लाख से ऊपर भी हो सकता है, पर सब्सिडी 12 लाख रुपए तक पे ही मिलेगी और 20 सालों तक ही मिलेगी। जो सब्सिडी इसमें मिलेगी आपको वो 4% नहीं मिलेगी, वो आपको मिलेगी 3%। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है आपका सब्सिडी अमाउंट कम होता जाता है, या तो 3% या फिर 2,30,000 रुपए, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो शुरुआत में आपके बैंक में आएगा और वो आपके टोटल लोन अमाउंट को कम कर देगा। कम लोन अमाउंट पे आपको कम EMI देनी पड़ेगी। MIG 2 के लोगों को जो मैक्सिमम कारपेट एरिया अलाउड है वो हो चुका है बढ़ करके 200 स्क्वायर मीटर। 200 स्क्वायर मीटर काफी अच्छा एरिया माना जाता है। MIG 1 और 2 के लोग 2 BHK फ्लैट खरीद सकते हैं या घर खरीद सकते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन भी करवा सकते हैं। तो MIG 1 और MIG 2 के लोगों के लिए जो लास्ट डेट रखी गई है वो है 31 मार्च 2020, जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताई थी। पहले ये डेट 2019 की ही थी, यानी सिर्फ 1 महीना ही बच रहा था, पर अब आपके पास पूरे 13 महीने हैं इस योजना का लाभ उठाने के लिए। इस योजना के बारे में एक और बात जान लेनी आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको फैमिली का मतलब पता होना चाहिए। फैमिली का मतलब होता है हस्बैंड, वाइफ एंड अनमैरिड डिपेंडेंट किड्स। हस्बैंड वाइफ तो आप समझ गए, अनमैरिड डिपेंडेंट किड्स का क्या मतलब है? ऐसे बच्चे जो अभी कमा नहीं रहे हैं और अभी उनकी शादी भी नहीं हुई है, वो एक ही फैमिली का पार्ट माने जाएंगे। मान लीजिए बच्चे की शादी नहीं हुई है पर उसने कमाना स्टार्ट कर दिया, तो वो अलग फैमिली माना जाएगा। तो वो अपने नाम पर एक अलग घर खरीद सकता है और आप लोग अपने नाम पर एक अलग घर खरीद सकते हैं। दोनों ही लोन्स पर आपको सब्सिडी मिल सकती है। इस योजना में अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा अपने नजदीकी बैंक में। बैंक से जाकर आपको बात करनी पड़ेगी, वहां पर आपको अपना इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। यह साबित करना होगा कि आपकी फैमिली इनकम उस लिमिट के अंडर है। आपको यह भी प्रूफ करना पड़ेगा कि आपकी फैमिली में इससे पहले और कोई पक्का मकान नहीं था, और जो भी मकान या फ्लैट आप खरीदना चाहते हैं उसका एरिया मैक्सिमम एरिया के नीचे ही है। जिस तरीके से एक नॉर्मल हाउसिंग लोन लिया जाता है उसी तरीके से आपको PMAY का सब्सिडाइज लोन मिलेगा। सब्सिडी आपको मिलेगी या नहीं ये आपका बैंक डिसाइड करेगा, जब बैंक वाले एक छोटा सा इंस्पेक्शन करेंगे और जब सारे ही डॉक्यूमेंट्स को सत्यापित कर लेंगे तब आपको सब्सिडाइज लोन मिलेगा। PMAY में अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन तरीका भी है, उस वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एक छोटा सा फॉर्म है, आप वो फॉर्म भर के PMAY के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपने बैंक जा सकते हैं। अगर आपके कोई और सवाल या सुझाव हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत। तो आज के सवाल का सही जवाब देने पर किसी एक लकी विनर को दिया जाएगा 51 रुपए का पेटीएम कैश। और सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, PPF अकाउंट में जमा किए गए पैसे पर कितना इंटरेस्ट लगता है? आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, 8%, 8.3%, 8.4% या फिर 7.9%। अगर आपको इस सवाल का जवाब नहीं आता है तो आप ये वाला वीडियो देखकर चीटिंग कर सकते हैं।
सवाल का जवाब आपको एक से ज़्यादा बार टाइप नहीं करना है और ऑप्शन के साथ आंसर भी टाइप करना है। क्या आप जानते हैं पीपीएफ में जमा किया गया पैसा सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट माना जाता है? जानने के लिए आप ये वाला वीडियो ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है जिसमें हम फ्रीक्वेंट अपडेट्स देते रहते हैं जो आपके लिए काफ़ी काम के हो सकते हैं, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज़ करके टेलीग्राम ऐप ज्वाइन करें और वहाँ पे हमारा चैनल लेबर लॉ एडवाइज़र ज्वाइन करें। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।